ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो सस्पेंस है वो खत्म होने वाला है। कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान हो जाएगा। पंकज चौधरी ने नामांकन कर दिया है और बताया जा रहा है कि अब उनके हाथों में जो है कमान जो अध्यक्ष पद की सौंपी जाएगी। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, पंकज चौधरी के हाथ में कमान आने वाली है। कमान आ गई है। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए कप्तान बन चुके हैं। बस कुछ ही मिनटों में औपचारिक ऐलान हो जाएगा और अब पंकज चौधरी की अगुवाई में बीजेपी 2027 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। पार्टी के पास पहले से ही योगी आदित्यनाथ का दमदार चेहरा है और उसके साथ अब पंकज चौधरी होंगे, यानी योगी प्लस पंकज चौधरी अब 2027 के लिए रणनीति तैयार करेंगे कि कैसे बीजेपी को उत्तर प्रदेश में एक और बड़ी जीत दर्ज करानी है। आप देखिए कि पंकज चौधरी का नाम पिछले 2-3 दिनों से सुर्खियों में था। तमाम हेडलाइंस में पंकज चौधरी चल रहे थे। उसके बाद कुछ और लोगों का नाम सामने आया, चाहे वो साध्वी निरंजन ज्योति हो, उसके अलावा धर्मपाल सिंह हो, कई नाम सामने आए, लेकिन फाइनली पंकज चौधरी ने नामांकन कर दिया। और ये तस्वीरें नामांकन की है। देखिए कि विनोद तावड़े और महेंद्र नाथ पांडे के सामने किस तरह से नामांकन कर रहे हैं और सीएम योगी खुद प्रस्तावक बने हुए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, ब्रजेश पाठक हैं, स्वतंत्र देव सिंह हैं, स्मृति ईरानी हैं। ये लोग प्रस्तावक बने हैं और पंकज चौधरी का नामांकन कल ही पूरा कर लिया गया था। और अब से कुछ देर में जब ये औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा तो भूपेंद्र चौधरी की जगह पंकज चौधरी जो है वो अब अगले यूपी के अध्यक्ष होंगे। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक बड़ी कामयाबी कहें तो हासिल कर ली है, क्योंकि पंकज चौधरी का चुना जाना एक मैसेज होगा अखिलेश यादव को, एक मैसेज होगा अखिलेश यादव के पीडीए के लिए। क्योंकि जिस तरह से पीडीए का फॉर्मूला लेकर अखिलेश लगातार यूपी में 2027 की ओर बढ़ रहे हैं, अब लग रहा है कि बीजेपी ने उसका बेहतर कार्ड ढूंढने की कोशिश की है। क्योंकि पंकज चौधरी एक ऐसे नाम है जो कुर्मी समाज से आते हैं, जिसकी आबादी यूपी में करीब 8% बताई जाती है और ओबीसी समाज को साधने के लिए पंकज चौधरी को यह जिम्मेदारी दी जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटर ओबीसी के हैं। अखिलेश यादव लगातार ओबीसी को लेकर सवाल उठाते हैं, राहुल गांधी लगातार ओबीसी को लेकर सवाल उठाते हैं और अब जब बीजेपी ने एक ओबीसी नेता को इस पद पर बिठाया है तो यह तय मानकर चलिए कि अखिलेश आगे चलकर पीडीए का राग अलापना उनके लिए इतना आसान नहीं हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं सीधे तौर पर कि बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया। निश्चित तौर पर यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि पूर्वांचल से आते हैं, महाराजगंज से सांसद हैं, गोरखपुर के मेयर रह चुके हैं। तो ऐसे में एक ऐसे नेता जिनका कि पूर्वांचल में अच्छा खासा पैठ है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं, पीएम मोदी के इतने खासम खास हैं कि पीएम मोदी उनके घर पर गए थे। तो ऐसे में जिस व्यक्ति को संगठन से जोड़ा जा रहा है उसके ऊपर बहुत सारी दायित्व होगी और इन दायित्व का निर्वहन करना पंकज चौधरी की जिम्मेदारी होगी। क्योंकि आप देखिए कि यूपी में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने सरकार को रिपीट कराया, उसके बाद अब तीसरी बार बीजेपी के सामने चुनौती होगी। हालांकि चुनाव इतना आसान नहीं होगा। बिहार में सभी ने देखा कि एसआईआर हुआ और परिणाम सामने आए, बीजेपी एनडीए की बम्पर जीत हुई। उसी तरह से अनुमान तो यूपी में लगाए जा रहे हैं, क्योंकि योगी वर्सेस अखिलेश ही होना है मुकाबला और ऐसे में योगी का पलड़ा भारी होगा। लेकिन अगर यहां पर अखिलेश यादव पीडीए के साथ साथ और भी कोई नया प्लान तैयार करते हैं तो 2024 लोकसभा चुनाव की तरह मुकाबला टफ हो सकता है। लेकिन फिलहाल अखिलेश इन बातों पर ध्यान देने की जगह सिर्फ एसआईआर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, घुसपैठिए के मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार पर हमला कर रहे हैं कि उन्होंने उनकी वोट चोरी का एक जो तरीका है वो ढूंढ लिया है। देखिए, अखिलेश की दिक्कत ही यही है, वो मुद्दे को पकड़ नहीं पा रहे हैं। अभी पंकज चौधरी को बीजेपी ने क्यों बनाया है? कुर्मी वोटरों को साधा है। इससे पहले कुर्मी समाज के वोटर थोड़े छिटक गए थे। हालांकि बीजेपी के साथ अनुप्रिया पटेल हैं, जो अपना दल की अध्यक्ष भी हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, उनके पति आशीष पटेल यूपी सरकार में मंत्री हैं और कुर्मी समुदाय के सबसे बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान है यूपी में। लेकिन उसके बावजूद पूर्वांचल में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था लोकसभा चुनाव में। तो इसी को देखते हुए कि पूर्वांचल में ओबीसी वोटरों का बड़ा दबदबा है और इसका इंपैक्ट पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, बुंदेलखंड हो, अवध का इलाका हो या पश्चिमी यूपी का इलाका हो, तो एक ऐसे शख्स को यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप देखिए कि कुर्मी वोटर बिहार में भी बहुत ज्यादा हैं और ओबीसी का जो मैसेज होगा, जो बार बार नैरेटिव लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं, अखिलेश यादव चल रहे हैं कि बीजेपी जो है पिछड़ा विरोधी है, अब लगता है कि विपक्ष के पास शायद ही इसका काउंटर करने के लिए कोई जवाब होगा। क्योंकि देश के पीएम
ओबीसी हैं, कई राज्यों में बीजेपी के सीएम ओबीसी हैं, कई केंद्रीय मंत्री ओबीसी हैं। और राहुल गांधी, अखिलेश यादव जो सवाल उठाते हैं, लग रहा है कि बीजेपी ने उसका काट निकाल लिया है। क्योंकि पंकज चौधरी अगर चुने गए हैं तो यह तय मानकर चलिए कि बहुत सारे नामों पर बहुत देर तक विश्लेषण हुआ होगा, एनालिसिस किया गया होगा। पीएम मोदी ने, अमित शाह ने, सबने बैठकर यह तय किया होगा कि वो कौन सा चेहरा हो सकता है जो हमारे लिए विनिंग फैक्टर बने आगे चलकर। तो बहुत सारी चीजों को बारीकी से सोचने के बाद बीजेपी ने यह फैसला लिया है और पंकज चौधरी को यह बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब देखना यह होगा कि 2027 में जब पंकज चौधरी की अगुवाई में बीजेपी जाती है तो फिर बीजेपी की क्या तैयारी होती है, बीजेपी पूर्वांचल को लेकर अलग से क्या रणनीति बनाती है, पश्चिमी यूपी को लेकर अलग से क्या तैयारी करती है, क्योंकि जाट नेता जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ हैं। तो ऐसे में अब ओबीसी तबके को पूरी तरह से इंटैक्ट करने के लिए बीजेपी ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल रही है। अगर ये दाव सही साबित हो गया है तो हो जाता है तो ये तय मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश में 2017 के नतीजे रिपीट हो सकते हैं। और इससे के साथ ही अगर ये दाव सही साबित हो जाता है, मास्टर स्ट्रोक साबित हो जाता है, तो अखिलेश की नींद भी उड़ सकती है। अखिलेश निश्चित तौर पर पहले से ही परेशान है, 8-9 साल हो गए हैं वो सत्ता से बाहर हैं और उनके लिए इसलिए स्थिति थोड़ी ज्यादा मुश्किल हो गई है क्योंकि सामने योगी आदित्यनाथ है। अगर आप देख लीजिए कि गेंदबाज कोई बांग्लादेश पाकिस्तान का है और उसके सामने विराट कोहली खड़ा है, रोहित शर्मा खड़ा है, तो निश्चित तौर पर आधी स्थिति तो उसकी ऐसे ही खराब हो जाती है। तो अखिलेश यादव जिस तरह से लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है उनको, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीती है सपा ने, तो वहां से मॉरल बूस्टर का काम किया गया। लेकिन उसके बाद जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में परिणाम एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के खिलाफ चले गए। अखिलेश यादव राम मंदिर को लेकर हर तरफ से फंसे हुए हैं। लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, आप अभी तक क्यों नहीं राम मंदिर का दर्शन करने के लिए गए हैं। अखिलेश यादव के साथ जंगल राज की कहानियां जुड़ी हुई हैं, दंगे की कहानियां जुड़ी हुई हैं, जो योगी आदित्यनाथ के समय सब कुछ साफ साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए किस तरह से बड़े अपराधी मिट्टी में मिला दिए गए, किस तरह से माफियाओं को प्रदेश से खदेड़ा जा रहा है, या तो उनको जमींदोज किया जा रहा है या तो उनको जेल में डाला जा रहा है। जो भी अपराधी गैंग था पूरी तरह से उसकी कमर तोड़ दी गई है। यानी योगी आदित्यनाथ का काम, चाहे विकास का मॉडल हो, सुशासन का मॉडल हो, रोजगार का मॉडल हो, योगी आदित्यनाथ जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ केंद्र की सरकार है, यानी डबल इंजन की अगुवाई में जो सरकार चल रही है, उसका काउंटर कर पाना अखिलेश के लिए मुश्किल है। क्योंकि बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ भी हो गए हैं, अब ओबीसी से उनके पास पंकज चौधरी होंगे, केशव प्रसाद मौर्य बड़े नेता पहले से ही हैं, सवर्ण में और भी नेता हैं, ब्रजेश पाठक हैं, दलितों में बहुत सारे नेता हैं। तो आप देखिए कि जो गठजोड़ तैयार किया जा रहा है ताकि वोटरों में एक मैसेज दिया जाए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये बातें जो बीजेपी करती है वो धरातल पर नजर आता है। और इसी को लेकर अखिलेश यादव परेशान है। आप देख लीजिए कि आजम खान को लेकर उन पर आरोप लगे, मौलाना तौकीर रजा को लेकर उन पर आरोप लगे, मंदिर मस्जिद का विवाद हो, तो अखिलेश यादव जो है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वो फंसते जाते हैं और बीजेपी उनको अपने पिच पर बॉलिंग कराती है और अखिलेश यादव का शिकार करती है। लेकिन अखिलेश यादव ने 2024 में जो एक कहें तो सूझबूझ दिखाई थी, जिस तरह से टिकटों का बंटवारा किया था, जो जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की थी, अगर उस तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं, अपनी सारी कमियों को दुरुस्त करते हैं, आने वाले चुनाव को लेकर जमीन पर एक्टिव नजर आते हैं, जो कि एसआईआर के समय देखने को मिला है कि अखिलेश ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिया, सभी जो टॉप सीनियर लीडर हैं उनकी एक अलग से टीम बनाई कि किसी भी हमारे वोटर का नाम छूटना न पाए। तो अखिलेश यादव जो है वो तेजस्वी यादव से बेहतर राजनेता हैं, राहुल गांधी से अच्छी उनकी प्लानिंग होती है। तो ऐसे में जो मुकाबला होगा 2027 का वो बहुत ही दिलचस्प होगा। एक और होंगे अखिलेश यादव, एक और होंगे योगी आदित्यनाथ, लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ पंकज चौधरी भी होंगे। ओबीसी वोटरों को सीधा अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी ने इतना बड़ा दांव चला है और अगर पंकज चौधरी यहां से सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हो सकता है कि 2027 में जब योगी फिर से चुनकर आए, फिर से अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उनको कैबिनेट में भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो ऐसे में ये एक बड़ा दांव बीजेपी ने खेला है और आने वाले समय में ये बीजेपी के लिए इंपैक्टफुल हो सकता है। अब से कुछ देर बाद जैसे ही औपचारिक ऐलान हो जाएगा उसके बाद आप देखिएगा कि किस तरह से तमाम टीवी चैनल से लेकर सोशल मीडिया पर पंकज चौधरी ट्रेंड करने लगेंगे। उनके नाम के साथ बहुत सारे सवाल जुड़ जाएंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 80 लोकसभा की सीटें हैं, 403 विधानसभा की सीटें हैं और अगर 2027 में बीजेपी जीतती है तो यहां से सीधा 2029 का रास्ता तय किया जाएगा।
क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का अगर प्रदर्शन खराब हुआ तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो रही वो यूपी में बीजेपी का खराब प्रदर्शन। आप देखिए कि आप 60-62 सीट से सीधे घटकर 37 पर आ गए। अगर यूपी को दुरुस्त किया जाता है, जातिगत समीकरण साध लिए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर 2027 अगर बीजेपी अच्छा करती है तो 2029 में बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। और जो कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजरता है, वो एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर अभी विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन अभी से जमीन जो है मजबूत करने की कोशिशें शुरू की जा चुकी है। औपचारिक ऐलान कुछ ही देर में हो जाएगा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का। अब ये इससे अखिलेश की नींद जो है उड़ चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।